आप सभी ने एक लोकोक्ति अवश्य सुनी होगी कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज, मतलब झूठ का ढोंग रचना। जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ इसी राह पर चल पड़ी है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। जब तक कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी सदैव उनका विरोध करती रही। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को यकीन है कि वो कैलाश गहलोत को साध कर दिल्ली की कुर्सी आस्तीन कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होने वाला है? जानकारों का मानना है कि कहीं ये दाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस मौके को बुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जबकि सच तो यह है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सभी नेता पहले से ही इस मौके को बुनाने में लगे हैं और जगह जगह घूम घूम कर प्रचार कर कर ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन चल पड़ी है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी नामक डिटर्जेंट पाउडर से एक और दागी नेता नहाकर साफ हो जाएगा। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह भी बताया कि कैलाश गहलोत ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के निशाने पर थी और ईडी और सीबीआई के कुछ मामलों में उन पर जांच भी चल रही है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि कैलाश गहलोत ने ईडी और सीबीआई से की वजह से मानसिक प्रताड़ना के चलते आम आदमी पार्टी को छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। नमस्कार, मैं सार्थक भारद्वाज खबरें आज तक से आज आप सभी के समक्ष यह मुद्दा लेकर आया हूं। तो आइए आज हम देखते हैं कि इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का क्या कहना है। आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने हथकंडे, घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ईडी, सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे। ईडी के दफ्तर में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था। इनकम टैक्स के छापे उनके घर पे मारे जा रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। तो बीजेपी एक बार फिर से अपने षड्यंत्र और अपने घिनौनी राजनीति में सफल हुई है। मैं समझता हूं कि कैलाश गहलोत के ऊपर बहुत दबाव था ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरीके का, और उसके कारण से ये फैसला उनके द्वारा लिया गया है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है जिसमें कैलाश गहलोत फंस गए हैं। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल झा, जो कि पूर्वांचल वोटर्स में अच्छी पकड़ रखते हैं और 2 बार के विधायक भी रहे हैं, ब्रह्म सिंह तंवर, जिनको छतरपुर और महरौली का बड़ा नेता माना जाता है, बीवी त्यागी, जो कि लक्ष्मीनगर से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं, उन्होंने इन तीनों ही नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो यह जो मामला है दो तरफा है। दोनों ही राजनीतिक दलों से नेता इधर से उधर जा रहे हैं और उधर से इधर आ रहे हैं। लेकिन कैलाश गहलोत एक बड़ा नाम है, इसलिए ज्यादा सुर्खियां और चर्चा बटोर रहे हैं, क्योंकि कैलाश गहलोत के जाने से लोगों को यह लगने लगा कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली हार रहे हैं, क्या इस बार अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही मुद्दा नहीं है। मामला यह है कि इस समय दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने जोर आजमाइश में है और दोनों ही दलों से नेता और इधर और उधर जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम आपको एक क्लिप और दिखाएंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का गढ़ है और अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। और इसी के साथ उन्होंने कैलाश गहलोत को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए उनका स्वागत किया। तो आइए देखते हैं वो क्लिप। केजरीवाल सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा स्वागत योग्य है, और जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण सरकार में और पार्टी में रहना असंभव हो चुका है, ये बहुत ही गंभीर बात है। एक सिटिंग मंत्री इतनी गंभीर बात कह के चुपचाप इस्तीफा देके सरकार और पार्टी से अलग हो रहे हैं। स्वागत कैलाश गहलोत जी के इस कदम का, और यही हालत आम आदमी पार्टी के गली गली के हर कार्यकर्ता की है। केजरीवाल गैंग के लूट और झूठ के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उनका दम घुट रहा है और हर विधानसभा में इसी तरह से
उनके कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि कैलाश गहलोत पर ईडी और सीबीआई की रेड डलवाई गई, जिससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी हार गई है और अब अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर और आक्रामक होते हुए नजर आएंगे। हालांकि कुछ लोग इसको पार्टी के लिए सेटबैक के रूप में देखते हैं कि कैलाश गहलोत, जिनका जाट वोटर्स में बहुत अच्छा दबदबा था, उनके जाने से आम आदमी पार्टी का जाट वोटर बैंक कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जानकारों का मानना यह है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी जातिगत वोट बैंक नहीं है, जबकि देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका कोई ना कोई जातिगत वोट बैंक जरूर है। लेकिन आम आदमी पार्टी से लोग एक नई व्यवस्था के लिए जुड़े और पार्टी का मेन बेस दिल्ली में मुफ्त बिजली, शिक्षा और अन्य योजनाएं हैं। और अब आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्डकोर विरोध करना ही इसका बेस बन चुका है। लेकिन यहां पर प्रश्न यह उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कैलाश गहलोत को आम आदमी पार्टी से तोड़कर अपने दल में शामिल कर रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी अरविंद केजरीवाल से डर रही है? तो क्या इससे यह साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल का अभी भी दिल्ली में दबदबा है? और क्या अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को इन दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बहुत ही कड़ी और कांटे की टक्कर दे सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उससे दिल्ली विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी ही नजर आ रहा है और कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो आप अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें और बताएं कि आपका इस बारे में क्या मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी में से कौन सी पार्टी दिल्ली विधानसभा में बाजी मार जाएगी और दिल्ली की कुर्सी को आस्तीन कर लेगी। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबरें आज तक।